श्री भगवानुवाच मनः शांति प्राप्यते श्रद्धयामय। जो मुझे याद करता है उसे मैं शांति से भर देता हूं। रात के इस शांत समय में जब दुनिया सो चुकी है मगर तुम नहीं, कमरे में अंधेरा है लेकिन दिल के अंदर तूफान है, चेहरा शांत है लेकिन आंखों के पीछे दर्द भरा है, नींद आंखों में है मगर मन चैन देने को तैयार नहीं, और फिर तुम अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। वही बातें याद आती हैं जिन्होंने तुम्हें गिराया, वही लोग याद आते हैं जिन्होंने दर्द दिया, वही हालात याद आते हैं जिन्होंने दिल को बिखेर दिया, और तुम कहते नहीं, बस चुपचाप घुटते हो। और ठीक यहीं पर एक आवाज आती है, कोई जोर से नहीं, बहुत शांत, बहुत मधुर, मेरी बात सुनो, मैं हूं ना। वही आवाज, वही प्यार, वही सुकून। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, रात को नींद नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मन थका हुआ नहीं है, घायल है। दिन भर शरीर थकता है तो नींद आती है, लेकिन जब दिल थक जाता है तब नींद उड़ जाती है। तुम्हें नींद की नहीं, शांति की जरूरत है। और कृष्ण आगे कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं, तुम्हारी चुप्पी मैं सुनता हूं, तुम्हारी आंखों के पीछे जो तूफान है ना, कृष्ण उसे महसूस करते हैं। हर चोट, हर टूटन, हर अकेलापन वो जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें रात इसलिए रुलाती है ताकि तुम मुझे पुकारो, क्योंकि दिन में दुनिया का शोर होता है लेकिन रात में मन सच बोलता है। दिन में तुम मजबूत बने रहते हो, हंसते रहते हो, लोगों के बीच मुस्कान लगाकर चलते हो, लेकिन रात में सच्चा तुम सामने आ जाता है। और कृष्ण कहते हैं, जब सच्चा तुम सामने आता है तो सच्चा मैं भी तुम्हारे पास आ जाता हूं। कृष्ण कहते हैं, नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम खुद को दोष देते रहते हो, तुम अपने आप से सवाल करते हो, मैं ही इतना कमजोर क्यों हूं, मैं ही क्यों टूट जाता हूं, लोग मुझे क्यों समझ नहीं पाते, मुझसे ही सब क्यों दूर हो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम बस दिल के सच्चे हो। दुनिया चालाकों की है लेकिन तुम दिल से चलते हो। दुनिया हिसाब से चलती है लेकिन तुम भावनाओं से चलते हो। दुनिया दिखावे में रहती है लेकिन तुम सच्चाई में रहते हो। इसलिए दुनिया तुम्हें चोट देती है क्योंकि तुम असली हो। कृष्ण कहते हैं, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, किसी के जाने से, किसी की बेवफाई से, किसी के बदल जाने से, किसी के धोखे से। और कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने अपना समझा वो तुम्हारा नहीं था, बस इतना ही। जिसने तुम्हें छोड़ा वो कभी तुम्हारे साथ रहने लायक था ही नहीं। जिसने तुम्हें रुलाया वो तुम्हारी खुशी संभाल नहीं सकता था। जिसने तुम्हें अनदेखा किया वो तुम्हारी कीमत के लायक था ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाता हूं तो उसकी जगह बेहतर देने वाला भी मैं ही हूं। इस रात की तकलीफ यात्रा का अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम हारकर नहीं रो रहे, तुम बदलकर रो रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम गड़े जा रहे हो। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें दिशा दी जा रही है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां से असली कहानी शुरू हो रही है। कृष्ण कहते हैं, नींद तब आएगी जब तुम डर छोड़ दोगे, डर कि कोई फिर चला जाएगा,
डर कि फिर भरोसा टूट जाएगा, डर कि जिंदगी बार बार चोट देगी। और कृष्ण कहते हैं, सुनो, मैं हूं। जब मैं हूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम गिर सकते हो, मैं उठाने के लिए हूं। तुम टूट सकते हो, मैं जोड़ने के लिए हूं। तुम अकेले पढ़ सकते हो, मैं साथ देने के लिए हूं। तुम भूल सकते हो, मैं याद दिलाने के लिए हूं। तुम रो सकते हो, मैं शांति देने के लिए हूं। तुम हार सकते हो, मैं जीत बनकर आऊंगा। अब कृष्ण एक वादा करवाते हैं, बहुत प्यार से, बहुत नरमी से। आज रात रोकर मत सोना, मेरे नाम लेकर सोना। बस ये कहना, कृष्ण, मन अशांत है, मेरे पास बैठ जाओ। कुछ ही सेकंड में छाती की जकड़न ढीली होने लगेगी, दिमाग का शोर धीमा होने लगेगा, सांसें हल्की होने लगेंगी और तुम महसूस करोगे कोई तुम्हें पकड़े हुए है, कोई तुम्हें समझ रहा है, कोई कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। और बस वहीं से नींद तुम पर हावी होने लगेगी, क्योंकि रात तुम्हें हराने नहीं आएगी, ठीक करने आएगी। कृष्ण कहते हैं, आज रात सोने नहीं, ठीक होने के लिए सोना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दिल टूटा नहीं है, वह नया रूप ले रहा है। तुम सोचते हो किसी के जाने से तुम बिखर गए, चीजें खत्म हो गईं, सब कुछ वहीं थम गया। लेकिन कृष्ण बहुत शांत स्वर में कहते हैं, जो गिरा है वो खत्म नहीं होता, जो गिरता है उसके भीतर नई ताकत पैदा होती है। बीज भी टूटता है, फिर धरती में दफन होता है, फिर अंधेरे में अकेला रहता है, फिर एक दिन पेड़ बनकर उभरता है। और कृष्ण कहते हैं, तुम भी अभी उसी अंधेरे में हो, लेकिन एक दिन पेड़ बनकर उठोगे। और जब वह दिन आएगा, आज जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे ही देखकर हैरान होंगे, ये इतना कैसे बदल गया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और ऊंचे स्तर पर जियोगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के संकेत रात में आते हैं। 3 रातें जिंदगी को मोड़ देती हैं। जब दिल टूटा, उस दिन तुम रोए, दर्द हुआ, सब खो सा दिया। ये रात गिरने की रात थी। कृष्ण कहते हैं, गिरना अंत नहीं, शुरुआत है। जब यादें सताई लेकिन तुम उठे नहीं, नींद नहीं आई, इतिहास दोहराया, दिमाग ने तकलीफें गिनाई, फिर भी तुम अगले दिन जिंदा रहे। कृष्ण कहते हैं, जो रात तुम सह गए वही तुमको बदल देती है। जब तुम रोए बिना सो गए, ना दिमाग लड़ा, ना दर्द गिना, ना पुरानी बातें दोहराई, बस कृष्ण का नाम लेकर सो गए। कृष्ण कहते हैं, यही रात तुम्हारी जीत की रात होती है, क्योंकि उस रात डर हारता है और विश्वास जीतता है। और उस रात के बाद जिंदगी बदलने ही बदलने लगती है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन सजा नहीं, उपहार है। अब तुम अकेले हो, लोग कम हैं, गिनने योग्य रिश्ते नहीं बचे। और तुम सोचते हो, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन कृष्ण कहते हैं, भीड़ हमेशा सामान्य लोगों के पास होती है, चमत्कार अकेले लोगों के पास आते हैं। जो अकेला होता है वही कृष्ण के सबसे करीब होता है। जिसे कोई समझ नहीं पाता उसे कृष्ण संवारते हैं। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन वह कमरा है जिसमें मैं तुम्हें नया बनाता हूं। अकेले रहकर ही तुम मजबूत बनोगे, तुम समझदार बनोगे, तुम निष्क्रिय नहीं, अजेय बनोगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें इसलिए रात में नींद नहीं आती
क्योंकि तुम उस चीज के पीछे रो रहे हो जिसे मैंने पहले ही तुम्हारी किस्मत से हटा दिया था। तुम जो खो चुके हो वो तुम्हारे भाग्य में रह ही नहीं सकता था। और कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिलने वाला है वो इतना महान है कि तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा, तुम रात में जागोगे नहीं, उत्साह में सोओगे। तुम रोने के कारण नहीं, शुक्र मनाने के कारण जागोगे। कृष्ण कहते हैं, आज रात सोने से पहले एक वाक्य कहना, बहुत प्यार से, बहुत विश्वास के साथ। कृष्ण, मैं हार मानकर नहीं, आप पर भरोसा करके सो रहा हूं। और देखना, आंखें बंद होते ही तुम्हारा दर्द हल्का होने लगेगा, सीने से वजन हटने लगेगा, दिमाग शांत होने लगेगा और दिल कहेगा, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि जैसे ही तुम कृष्ण पर भरोसा करोगे, नींद आना शुरू हो जाएगी। कृष्ण अंतिम वाक्य में कहते हैं, तुम्हारी रातें अब अंधेरी नहीं रहेंगी, तुम्हारी सुबह चमकने वाली है। दर्द आखिरी बार है, अकेलापन आखिरी बार है, अंधेरा आखिरी बार है, नई शुरुआत आने ही वाली है। और जब आएगी तुम बोलोगे, धन्य हूं कि कृष्ण ने मुझे नहीं छोड़ा। जहां दर्द खत्म होता है वहीं कृष्ण की रोशनी शुरू होती है। रात आगे बढ़ चुकी है, सब सो चुके हैं, दुनिया शांत है, लेकिन तुम्हारे दिल में सवाल है। फिर से वही आवाज आती है, बहुत पास से, बहुत प्यार से। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम हमेशा मजबूत नहीं रह सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूं। तुम थकते हो, मैं सहारा हूं। तुम रोते हो, मैं शांति हूं। तुम टूटते हो, मैं शक्ति हूं। तुम डगमगाते हो, मैं मार्गदर्शन हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम इंसान हो, कमजोर पड़ना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम मेरे हो, उठ जाना तुम्हारी पहचान है। लोग सोचते हैं तुम खत्म हो गए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं अभी पूरा करूंगा। क्योंकि दिन में तुम व्यस्त होते हो, लेकिन रात में दिल सच बोलता है। तुम जिन लोगों को भूलना चाहते हो वो इसलिए याद आते हैं क्योंकि तुमने उन्हें सच्चे दिल से चाहा था। और कृष्ण कहते हैं, सच्चा दिल कभी हार नहीं मानता, बस सही जगह जाने का समय खोजता है। जिसे खोया वह गलती नहीं था, वह सीख था। जिसे पाया जाएगा वह इनाम होगा। जब तुम्हें कोई छोड़ देता है तब जीवन तुम्हें खुद के पास लौटाता है। तुम किसी को इतना चाहते चाहते खुद को भूल गए थे, इसलिए दुनिया ने तुम्हें उनसे दूर किया ताकि तुम खुद को फिर से पा सको। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखना है, क्योंकि जो खुद के नजदीक होता है वही कृष्ण के भी नजदीक होता है। कृष्ण कहते हैं, इस रात 3 कदम उठाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। सिर्फ दूसरों ने नहीं, तुमने भी खुद को चोट पहुंचाई है, सख्त शब्द कहे हैं, उम्मीदें बढ़ाकर खुद को गिराया है। कृष्ण कहते हैं, खुद को माफ करना जिंदगी का पहला इलाज है। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारी कमजोरी भी पवित्र है, तुम्हारी भावनाएं भी कीमती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे दुनिया भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। लोग मिलते हैं या चले जाते हैं, लेकिन आत्म प्रेम ही स्थायी साथी है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है मुझे बहुत प्रिय होता है। कृष्ण कहते हैं,
रातें इसलिए लंबी होती हैं ताकि तुम खुद को सुन सको। दिन में तुम दुनिया का बोझ उठाते रहते हो, लेकिन रात में तुम अपना सच देखते हो। और कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक किसी का प्यार भी तुम्हें संपूर्ण नहीं कर पाएगा। अभी तुम्हारा उद्देश्य अकेले रहना नहीं, खुद को पहचानना है, ताकि जब अगली सुबह जिंदगी बदले, तुम वही इंसान न रहो जो आज रो रहा है, बल्कि वही जो कल चमकेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें उस मंजिल पर ले जाऊंगा जहां दर्द याद भी नहीं रहेगा। वो समय आएगा जब तुम आज की तकलीफ को देखकर बोलोगे, शुक्र है ये सब हुआ, वरना मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। जो आज रात तुम्हें तोड़ रही है, वही तुम्हें ताकत बना रही है। जो आज रात तुम्हें रुला रही है, वही तुम्हें जगाएगी। जो आज रात तुम्हें जगाए रखती है, वही तुम्हें किसी दिन लोगों के आगे चमकाएगी। कृष्ण कहते हैं, दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया है, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। कृष्ण बहुत प्यार से कहते हैं, आज रात एक वाक्य कहना, बस इतना ही, कृष्ण मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अगर ये दिल से बोल दोगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, आंखें बंद होते ही नींद आ जाएगी, और सुबह उठकर तुम वही नहीं रहोगे। तुम और मजबूत और शांत और दिव्य बनोगे। अगर कृष्ण की ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर मन में हल्का सा सुकून आया है, अगर आंखें भीगी हैं लेकिन दिल मजबूत हुआ है, तो दिव्या कथा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां रोज रात कृष्ण कहेंगे, मत डरना, मैं यही हूं, और तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे।